नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसिटी लाइव। मैं हूं नवनिर्वाचित जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद साहिद जी के साथ। ये बलिया के लिए बड़े गौरव की बात होगी। वैसे भी ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वैसे पेशे से एक वकील हैं, लेकिन जो इनका रुझान रहा है सामाजिक बदलाव में, इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आज मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आप सभी परिवार को, और हम अपने पूरे बिहार वासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और गुजार हूँ आदरणीय नीतीश कुमार और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर साहब का, जिन्होंने हमारे कार्यशैली को देखते हुए अपनी टीम में प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में जहां से माना जाता है कि जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष हैं उनकी कुछ जमीन कमजोर है, ऐसी स्थिति में इनको बागडोर दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बागडोर में इनको कहां तक लग रहा है कि ये अपने आप को साबित कर पाएंगे। जहां तक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो हमेशा यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता आरजेडी के विधायक पर विश्वास किया, लेकिन हमेशा ठगा महसूस किया। पिछले वर्ष जो विधानसभा हुआ उसमें हमारी भागीदारी रही और हमारी भागीदारी से वो जीते भी यहाँ के राजद के कैंडिडेट, लेकिन बिल्कुल निराशजनक हाथ लगा। यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है, यहाँ की आवाम ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह महामारी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन वर्तमान विधायक पूरे क्षेत्र में न कहीं किसी गरीब गुरबे और अपने आवाम का खबर लिया, न कोई किसी तरह की कोई सहयोग राशि हो या शारीरिक कोई सहयोग नहीं पहुंचाया। इसके लिए हमें भी खेद है, आवाम भी दुखी है और आवाम में आक्रोश है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र जो बलिया जिसका मुख्यालय है, इस मुख्यालय क्षेत्र से हम दूर दराज की तो बात करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में जो यहाँ का जल जमाव को लेकर के बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कुछ युवाओं ने जो जल गंदे पानी को कार्यालय तक या वहां तक पहुंचाने का काम किया है। जो भी हो, एक लीगली प्रोसेस हो, यदि उसमें कुछ खामियां भी है, लेकिन उन युवाओं ने खुले माइक के साथ, नारेबाजी के साथ इसका प्रदर्शन किया। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर मुकदमा हो गया। बहुत सारे दल ने इसमें भागीदारी निभाई है, उन्होंने इसका समर्थन भी किया है कि युवाओं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका रोष पर्सनल उनके लिए नहीं था, यहाँ की आवाम के लिए था। तो आपकी सरकार का सहयोग आपको लगता है कि होना चाहिए उनके साथ? जी बिल्कुल, लीगली ढंग से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आवे उसके साथ मैं हूँ, लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समाज का बदलाव, समाज को रचनात्मक ढंग देना और समाज में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए आवाम का सहयोग जरूरी है। हमें सामाजिक न्याय के साथ हमें विकास करनी है। इसके लिए सामाजिक संगठन जो लोग आवे और लीगली ढंग से, हम चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जो भी संस्था हो, उसमें हम पहल करेंगे और जहां भी जो परेशानी है उस समस्या को दूर करने में सहयोग करेंगे। इन्हें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ही आप कहेंगे तो एक नाजुक पल है। जो देश में बयार है, लोग जातिगत भावनाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और चूंकि यहाँ बलिया मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्था जो है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका शिक्षा स्तर बहुत कमजोर रहा है। इस जिम्मेदारी में कुछ पहल की जरूरत है। आप चूंकि एक पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, आपको लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, बेशक बिहार में 17% मुस्लिम है और हमेशा इसे डराकर सहमाकर राजद वालों ने, जो पति पत्नी की 15 साल पूर्व सरकार रही, बिल्कुल ठगते रहा और हमेशा उसके बोर्ड से सत्ता में जाता रहा और सत्ता में जाकर जंगल राज कायम कर दिया और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ये जंगल राज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, जंगल राज खत्म हुआ, भय का समाज खत्म हुआ, सुशासन आया और फिर
मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कई तरह की योजनाएं लाकर उसे पढ़ाने, बढ़ाने और समाज में हिस्सेदारी दिया। जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, जैसे मानिए कि वस्तानिया फुरकारिया में जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं छात्र गया, पास किया, उसे 10,000 15,000 का वजीफा दिया गया। उसी तरह अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 15,000 रुपये का सहयोग राशि दिया गया, इसलिए कि वो आगे बढ़े और हमारे समाज के बढ़ने और देश के निर्माण में उसकी हिस्सेदारी हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार ने जो अभी एक नया योजना लाने का बात कही है कि हम हर जगह वृक्ष लगाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने कहा कि हरे भरे पेड़ का इतना बड़ा ही टहनी काटा जिससे कि ऊंट हकाया जाए, और पेड़ को नष्ट न करो। पेड़ के साए में अगर कोई हाफता हुआ जानवर भी आकर आराम करता है तो उसका अज्र, उसका बदला लगाने वाले को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि 14 वर्ष पहले भी कहा गया कि पेड़ लगाए, उसका छाया, उसका फल आवाम खाए और उसका फायदा उठाए। उसी तर्ज अमल पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में वृक्ष लगाने का एक मुहिम चलाने की बात कही है। जो ये बात कर रहे हैं इसका एक मूल उदाहरण है वनजन योजना। जो देख रहे हैं कि सरकार ने जो बंजर पड़ी जमीन है या जो गैर मजरूआ जमीन है उसके ऊपर उन्होंने एक योजना लगाई है, लेकिन उस योजनाओं में कोई प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा। लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो विरोधियों का कुछ चाल है, लेकिन इसका फल आएगा, देर ही सही, लेकिन इसका नतीजा आएगा और जनता के हित में आएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो भी काम कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय के साथ विकास, जो हमारे देश, हमारे दुनिया में बिहार का एक नया चेहरा लाए हैं। और हम चाहते हैं भी कि हमारे सामाजिक जो भी लोग हैं सब सहयोग करें और पूरी दुनिया में बिहार का नाम हो। मैं अल्पसंख्यक ही नहीं, सभी सर्वसंख्यक की बात करूंगा। साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, जो शिक्षा के स्तर में आप देखें तो 50 किलोमीटर का मुख्यालय बेगूसराय से खगड़िया के बीच का इलाका है, जहां पर आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब 2 से 3 बार आए, उन्होंने बहुत बार घोषणाएं की। जो जितने छात्र नेता हैं वो रोड तक आए, पुतला दहन किया, लेकिन उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो रहा है। लगता नहीं कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं शाहपुर कमाल क्षेत्र का दर्द को समझता हूं। मैं यहां का बेटा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यहां के छात्रों के दर्द को समझें और हमारी बात हम अपने संगठन तक ले जाएंगे कि ये दर्द को बिल्कुल जो समस्या बना हुआ है वो समाधान के रूप में सामने आए। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी बलिया में एक जगह चुना और कहे थे भी कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनेगी, लेकिन जमीन की समस्या की वजह से अब तक नहीं बन पाया है। लेकिन ये समस्या भी दूर होगी और हम लोग चाहते हैं कि हमारे शाहपुर कमाल क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो। और दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के लिए भी हमारी मांग है, हमारी ये चाहत है कि अल्पसंख्यक के लिए एक जमीन है मामू भंजा में, जो कहा जाता है कि बखवोट की जमीन है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी चाहे ITI हो, चाहे कहा जाता है कि टीचर ट्रेनिंग का किसी तरह का भी स्कूल कॉलेज खोला जाए, जिससे हमारे समाज का बच्चा वहां पढ़े और हमारे देश के निर्माण में भागीदारी उनकी हो। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो जमीन मिसयूज पड़ा हुआ है उसका शिक्षा के क्षेत्र में यूज हो। आप कुछ लाए हैं लगता है, लिख करके कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि शाहपुर कमाल क्षेत्र हमेशा ठगा हुआ महसूस किया है यहाँ की आवाम। अब हम चाहते हैं कि यहाँ की आवाम आदरणीय नीतीश कुमार पर विश्वास किया है। आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा 2020 में, जो भी हमारा कैंडिडेट होगा मैं उनके साथ रहूंगा। मैं आवाम के साथ
होगा और आवाम जब उसके जुटाएगी तो हम उन लोगों से कहेंगे कि यहाँ जो भी जमीन है उसमें कॉलेज तुरंत खुलवावा और आवाम के दिल को जीते। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक जी चूंकि बीमार हैं और अस्वस्थ हैं, उनकी सक्रियता बहुत कम देखी जाती है। इस वजह से लोगों का कहना है कि साहिबपुर कमाल में एक जंगल राज व्याप्त है, प्रशासन बेलगाम है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि लगातार एक ही शख्स को राजद के द्वारा टिकट दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के लालू जी परिवारवाद वंशवाद में फंसे हुए हैं, उसी तरह यहाँ भी एक कंपनी की तरह एक ही आदमी को टिकट दिया जाता है, जबकि और भी उनके पार्टी में लोग हैं होंगे, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बहरहाल उनके अपना निजी बात है, किसको दान ना दान, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि लगातार वो यहाँ से जीत कर जाते हैं और लोगों को कोई भी सकारात्मक फल नजर नहीं आता। अभी चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। मान लिया जाए साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र जेडीयू के खाते में नहीं जाता है, तो आप लोग का सहयोग इसी प्रकार चलता रहेगा? ये हमारा सहयोग, हमारी पार्टी जिस तरफ रहेगी, मैं और हमारा जितना कार्यकर्ता है उनके सहयोग में लगा रहूंगा। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। नवनिर्वाचित हैं ये, और अपने आप को स्थापित करें जनता दल यू में, और साहिबपुर कमाल विधानसभा को इनका लाभ हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।